Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Watch, share, like and comments videos, and don't forget to subscribe channel. Dear students, today my lecture is about Physics 11, chapter number 1, that is about measurements, and topic is error and types of errors. Students, today you have to learn about error, what is error, and types of error, systematic error and random error, and what is difference between systematic error and random error. अब हम देखते हैं कि एरर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं डिस्टेंस की मेजरमेंट करता हूँ और डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए मैं एक बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता हूँ और वो मुझे जो डिस्टेंस की वैल्यू बताता है वो वैल्यू आती है 80 मीटर। अब इसी डिस्टेंस की और कोई मेजरमेंट करता है और वो कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है और वो मुझे डिस्टेंस की जो वैल्यू बताता है वो बताता है 81 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 80 मीटर वैल्यू है that is a standard value, precise value, marked value है या इसको true value भी कहेंगे। और ये जो वैल्यू आती है ये एक measured वैल्यू है और ये वैल्यू किसी और इंस्ट्रूमेंट से ली गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है उसका मार्क्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 मीटर आ रहा है। यही 1 मीटर जो होगा दैट विल बी एरर। डियर स्टूडेंट्स, एरर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि जो ट्रू वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू जो होती है इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एरर। Difference between true value and measured value is called error. किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है वो क्यों आता है? What are the causes of error?
error may be due to negligence or inexperience of a person। हो सकता है जो शख्स एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसकी लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, उसके इनएक्सपीरियंस होने की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से डील नहीं कर सकता। दूसरी काज इसकी जो हो सकती है वो है फॉल्टी अपरेटस। हो सकता है कि जो आदमी लैब में काम कर रहा है बिल्कुल सही काम कर रहा है, करेक्ट काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है उसमें कुछ मसला है, तो फिर फॉल्टी अपरेटस की वजह से एरर जो है वो आ सकती है। अगर ऊपर वाली ये दोनों जो कागज़ हैं, अगर ये दोनों भी ठीक हों फिर भी एरर आ सकता है। और वो एरर किस वजह से आ सकता है? ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट मेथड, कि हो सकता है कि जो मेथड या यूज़ किया जा रहा है या जो मेथड अपनाया गया है वो मेथड ही सही नहीं है, ठीक नहीं है। अगर मेथड में ही प्रॉब्लम है तो फिर वो शख्स जितना मर्जी एक्सपीरियंस मैन हो और अपरेटस बिल्कुल फॉल्टी ना हो, बिल्कुल प्रिसाइज अपरेटस हो, फिर भी जो है जो जवाब आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि आपने जो मेथड या टेक्निक अडॉप्ट की है, यूज़ की है, क्योंकि उसी में प्रॉब्लम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरर की तीनों काजेज़ आ रही हैं, तीनों काजेज़ में एक बात कॉमन है, अल्टीमेटली एरर की वजह जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंसान जो है वो खुद ही है। या तो वो डायरेक्टली प्रॉब्लम कर रहा है, जैसा कि पहली जो काज है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, इसमें जो इंसान है वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। दूसरा जो है वो फॉल्टी अपरेटस है, तो जो अपरेटस है वो भी इंसान जो है वो खुद बनाता है। ये भी जो काज है या एरर है ये इंसान के खाते में ही आएगी। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, एरर को हम इमेजिन कर सकते हैं कि एरर वो गलती है जो इंसानों की वजह से आती है। तो फिर आप कहेंगे कि कोई ऐसी भी गलती होती है जिसमें
इंसान का कसूर ना हो, तो डियर स्टूडेंट यस, उसको हम कहेंगे अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का जो टॉपिक है, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, एरर की दो किस्में हैं। पहली है रैंडम एरर और दूसरी है सिस्टमैटिक एरर। अब हम देखते हैं कि रैंडम एरर क्या होती है और सिस्टमैटिक एरर क्या होती है और इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रैंडम एरर को लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी सॉलिड सिलेंडर की मेजरमेंट के लिए उसका डायामीटर मैं उसका निकालना चाहता हूँ और उसके लिए मैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता हूँ वो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करता हूँ, तो सॉलिड सिलेंडर का जो डायामीटर है उसकी जो पहली मेजरमेंट आती है वो आती है 2.3 सेंटीमीटर। अब इसी सॉलिड सिलेंडर की मैं दोबारा मेजरमेंट करता हूँ और जो वर्नियर कैलिपर के जाज हैं उसको मैं ज़्यादा कंप्रेस करता हूँ, तो इसकी जो सेकंड वैल्यू आती है वो आती है 2.2 सेंटीमीटर। अब मैं इसके जो जाज हैं उसको और ज़्यादा कंप्रेस करके अगर वैल्यू लूँ तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.1 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास मेजरमेंट की 3 वैल्यूज़ जो है वो आ रही हैं। हालांकि एक ही इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया गया, एक ही कंडीशन है, एक ही चीज़ है जिसका डायामीटर निकालना है, लेकिन जो आंसर आ रहे हैं, जो मेजरमेंट आ रही हैं, जो मेजरमेंट की वैल्यूज़ आ रही हैं वो मुख्तलिफ आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर व्हेन repeated measurements of the same quantity gives different results or values under the same condition. Dear students, अब ये जो एरर आ रही है इसकी क्या काज हो सकती है? तो इसका आंसर है, इसकी जो काज है वो अननोन काजेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो ये एरर आ रही है, रैंडम एरर आ रही है, इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? तो रिडक्शन ऑफ एरर हम किस तरह कर सकते हैं? अभी हमने जो सॉलिड सिलेंडर की मेजरमेंट के लिए वर्नियर कैलिपर को यूज़ किया है, तो इससे हमारे पास 3 ही वैल्यू आई थी,
3 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर और 2.1 सेंटीमीटर। तो इसमें रैंडम एरर को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं? रैंडम एरर को इस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं कि हम इन तीनों वैल्यू की एवरेज लेंगे, यानी 3 वैल्यू जो आई हैं तीनों वैल्यू को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये जो रैंडम एरर हमारे पास आ रही है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बाय टेकिंग एवरेज वी कैन मिनिमाइज रैंडम एरर। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप की एरर है दैट इज सिस्टमैटिक एरर। अब हम देखते हैं कि सिस्टमैटिक एरर क्या होती है। इस एरर के पीछे एक सिस्टम होता है, एक तरीके कार होता है और इस एरर को हम गैस भी कर सकते हैं कि कितना एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मीटर रॉड है और मीटर रॉड पे जो कैलिब्रेशन की गई है वो इस तरह की गई है। ये आता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक रीडिंग ही मिस है, यानी ये 3 सेंटीमीटर के बाद है वो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। एक रीडिंग जो इसमें मिस है जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस मीटर रॉड को यूज़ करेंगे मेजरमेंट के लिए तो इससे जो मेजरमेंट आएगी उसमें हम 1 सेंटीमीटर जो है वो ऐड करेंगे। इसी तरह ये एक मास मेजरिंग मशीन है। ये जो मास मेजरिंग मशीन है जिसको हम मास की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये मशीन जो है वो 1 kg जो है वो मास ज़्यादा नोट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी चीज़ का हम मास जो है वो मेजर करेंगे, क्योंकि ये 1 kg मास जो है वो ज़्यादा नोट कर रही है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें से 1 kg हम निकाल देंगे। या ये भी हो सकता है कि ये मशीन जो है वो 1 kg मास जो है वो कम मेजर कर रही है, तो जिस चीज़ का मास हम फाइंड आउट करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें 1 kg हम जो है वो ऐड कर देंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्नियर कैलिपर होता है इसमें 0 एरर होती है, यानी इसमें जो मेन स्केल की 0 और ये जो वर्नियर स्केल की 0 होती है, ये कंसाइड नहीं कर रही होती। जब कंसाइड ना कर रही हो तो हम कहते हैं कि इसमें 0 एरर है। इसी तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, इसकी भी
ये सर्कुलर स्केल की ज़ीरो और ये मेन स्केल की जो ज़ीरो हैं वो कंसाइड ना कर रही हों तो इसमें भी ज़ीरो एरर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ का डायामीटर निकालेंगे तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे या स्क्रू गेज इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी जो मेजरमेंट्स हमारे पास आएंगी, अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो जो मेजरमेंट हमारे पास आएगी उसमें हम ज़ीरो एरर की जो वैल्यू आएगी उसको प्लस या माइनस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? सिस्टमैटिक एरर रेफर्स टू एन अफेक्ट which influences all measurements equally। इसमें जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो जो तमाम मेजरमेंट्स आती हैं उनको बराबर जो है वो मुतासर कर रही होती है। जैसा कि पहली एग्जांपल में हमने देखा कि इसमें एक रीडिंग मिस है, तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो कम आएंगी। इसी तरह जो मास मेजरिंग मशीन है, अगर वो ज़्यादा मास मेजर कर रही है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये मशीन उन तमाम को बराबर जो है वो अफेक्ट करेगी। इसी तरह वर्नियर कैलिपर और जो स्क्रू गेज है, अगर इनमें ज़ीरो एरर है तो जो भी मेजरमेंट आएंगी वो जो मेजरमेंट होंगी उनको ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो इक्वली जो है वो इफेक्ट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि रैंडम एरर क्या होती है और सिस्टमैटिक एरर क्या होती है। अब हम देखते हैं कि जो सिस्टमैटिक एरर होती है इसकी कौन कौन सी काजेज होती हैं। सबसे पहले है इनकरेक्ट मार्किंग। जैसा कि ये रूलर है, रूलर पे जो मार्किंग की गई है ये मार्किंग जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये जो है वो सिस्टमैटिक एरर की जो है ये एक काज होगी। या ये जो कैलिब्रेशन की गई है इसमें ये जो दर्जे हैं इनके दरमियान अगर कोई फ़र्क आता है, मसलन ये बड़ा दर्जा है, ये छोटा दर्जा है, ये फिर बड़ा दर्जा है या ये छोटा दर्जा है, तो ये जो इनकरेक्ट मार्किंग होगी ये काज बनेगी सिस्टमैटिक एरर की। नेक्स्ट जो काज है पुअर कैलिब्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो इंस्ट्रूमेंट या मीटर रॉड या और कोई इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज जो हम यूज़ करते हैं उस पे जो कैलिब्रेशन की गई है, जो दर्जे हैं वो बिल्कुल जो है वो मध्यम नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो ये पुअर कैलिब्रेशन भी सिस्टमैटिक एरर की एक काज है। नेक्स्ट ज़ीरो एरर, जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर में देखा, स्क्रू गेज में देखा, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉप वॉच है,
मीटर रॉड है उसमें जो ज़ीरो एरर होती है वो भी सिस्टमैटिक एरर की एक काज है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सिस्टमैटिक एरर की कौन कौन सी काजेज जो है वो हो सकती हैं। अब हमने देखना है कि जो सिस्टमैटिक एरर है इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर। अभी हमने जो लास्टली डिस्कस किया है कि जो ज़ीरो एरर है दैट इज़ अ करेक्शन फैक्टर, जिसको हम जो मेजरमेंट है उसमें ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। तो बाय अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर we can minimize the systematic error। इसके अलावा हम कैसे सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं? We can compare instrument with one which is known to be more एक्यूरेट। तो ये दो जो मेथड हैं, बाय अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर या बाय कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, हम जो है सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा है, आपने सीखा है कि एरर क्या होती है, एरर की कितनी अक़साम है। हमने देखा कि एरर की दो अक़साम हमने डिस्कस की, वन इज़ रैंडम एरर एंड सेकंड इज़ सिस्टमैटिक एरर। फिर हमने देखा कि रैंडम एरर क्या है और उसकी क्या काजेज़ हैं और रैंडम एरर को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, इसको हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस किया है। और फिर हमने देखा कि सिस्टमैटिक एरर की कौन कौन सी काजेज़ हो सकती हैं। और लास्ट में हमने देखा कि सिस्टमैटिक एरर को हम किस तरह जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक था या लेक्चर था उसकी जो है वो अच्छी तरह जो समझ आ गई होगी। Thanks for watching.